हेलो दोस्तों, मैं दीपशिखा द्विवेदी अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा क्लास होगा जो नेक्स्ट क्लास आप प्लानिंग की देखे थे हमारी, तो प्लानिंग का ही एक सेकंड पार्ट कह सकते हैं। उससे आगे कुछ और जानकारियाँ जो बाकी रह गई थी और मैं आपको कल बताई भी थी कि कुछ और चीज़ें बच जा रही हैं, उनको भी मैं बताऊँगी। तो कुछ और क्वेश्चन 10-12 और क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं प्लानिंग से रिलेटेड, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, तो वो सब आप देखेंगे। आपको अश्वनी जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। आप लोगों से मैं एक बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने कल एक थोड़ा हड़बड़ में, थोड़ी जल्दी जल्दी में कह सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं गलत बता गई थी। जो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1950 में आप लिखेंगे। 1949 में मैंने बता दिया था, तो आप 1950 कर लेंगे। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में ये मैसेज भी कर दी थी कि मैं गलत बता गई हूँ। कल का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर 1950 होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आप अपना जो हमारा क्वेश्चन है उसको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम की महत्ता को समझना चाहिए। जो टाइम की वैल्यू को नहीं समझेंगे, आप टाइम को आप वैल्यू नहीं देंगे, तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपका वैल्यू नहीं करेगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों से एक मेरी यही इल्तिजा है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो हमारे बच्चे से हमारे चैनल से नए नए बच्चों को जोड़िएगा, उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिएगा, उन्हें वीडियो देखने को कहिएगा। बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताइए आप, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है, बिना लेट किए मैं फटाफट आपके क्वेश्चन का उत्तर देते जाऊंगी और आपको आंसर बताते जाऊंगी। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसका कार्यकाल जब मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? तो 1956 से 1961। ठीक है। अध्यक्ष कौन था पंचवर्षीय योजना का? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं पंचवर्षीय योजना के वही अध्यक्ष होते हैं, और 1956 के दशक में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात स्थापित किए गए? तो ये क्वेश्चन मेरा कल का बताया हुआ है। अब आप लोगों से मैं इतना आशा करती हूँ कि गलत तो नहीं करेंगे। तो ये जो 3 लौह इस्पात कारखाने खोलने की बात कही गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए थे। जर्मनी की मदद से राउरकेला में खोला गया था, दुर्गापुर में खोला गया था इंग्लैंड की मदद से, और एक और खुला था भिलाई में। ठीक है, भिलाई में रशिया के सहयोग से खुला था। 3 संयंत्र थे, इस्पात संयंत्र, तीनों का स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। औद्योगिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और इसका कार्यकाल बता दी हूँ आपको मैं, 1956 से 1961 तक। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी। थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे बच्चों। तो इसका भी आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अब आप अपने कॉपी में लिख लेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे फैक्ट्स हुए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में का भी आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, मतलब दिख नहीं रहा है, थोड़ा मिट गया, इरेज हो गया है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन, बी है उद्योग, सी है रोजगारोन्मुखी, और डी है आत्मपोषित विकास। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का पहले समय अवधि सुन लीजिए, 1961 से 1961
1991 से 1966 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको बताई थी कि 3 प्रकार की भारत के पास विशिष्ट समस्या हो गई थी। 3 विशिष्ट समस्या, इंडो पाक का वॉर, इंडो चाइना वॉर, और भारत में सूखा पड़ गया था। भारत का पाकिस्तान चाइना से युद्ध हुआ था, उसके साथ साथ सूखा भी पड़ गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो इस पंचवर्षीय योजना में हमारा क्या उद्देश्य था? तो आत्मपोषित विकास। आत्मपोषित विकास जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, और गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर की गई? विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया ध्यान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तीसरा, चौथा, 5वां या छठा? तो बच्चों मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि थर्ड जो हमारा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, थर्ड जो 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसके दौरान हमारे साथ क्या होता है, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। दो देशों से हमारा युद्ध होता है। तो भारत क्या फील करता है, महसूस क्या करता है, भारत के लोग जो होते हैं क्या महसूस करते हैं कि हमारे पास जो है प्रतिरक्षा के उपकरण, डिफेंस के जो मशीन्स होते हैं उसकी कमी है। तो विकास से हटाकर अपना ध्यान डिफेंस की ओर किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर हमें पता चलेगा, हमें पहले से अंदेशा ही नहीं था कि हमारे साथ युद्ध भी हो सकता है, तो हम औजार रख के क्या करेंगे। लेकिन अगर एक बार कोई हम पर अटैक कर देगा तो उसके बाद हम प्रिपेयर हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, हमें रखना चाहिए हथियार, डिफेंस का आइटम हमें रखना चाहिए। तो वैसा ही हुआ, और थर्ड जो 5 ईयर प्लान हुआ उसने हमारा ध्यान विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वह पंचवर्षीय योजना जिस पर 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया। वह पंचवर्षीय योजना जिस पर 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया, चौथी में, 5वीं में, 7वीं में और 8वीं में। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका कार्यकाल, सब जितनी भी योजनाएं हैं मैं आपको कार्यकाल कल बता दी हूँ। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। आपको एक और मैं बात बता दूं कि सारी जो योजनाएं हैं सबका आप समय, टाइम यानी कि काल अवधि, समय अवधि आप याद करके रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो आप ये याद करके रखेंगे। तो चलिए देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, देखिए आपको पूछ दिया क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2000 से 2005 तक कोई योजना ही नहीं चली थी। 2000 से 2005 किसी योजना का ये कालक्रम नहीं था। 2003 से 2008 ये भी किसी योजना का कार्यक्रम नहीं था। 2001 से 2006 ये भी किसी का योजना कार्यकाल नहीं था, क्योंकि देखिए हमारा योजना जो था जिसमें एलपीजी मॉडल आया 8वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 1992 से 1997 से और 2002 तक 9th 5 ईयर प्लान, और 2002 से 2007 तक 10वां पंचवर्षीय योजना। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सब बिल्कुल आप याद करके रखेंगे, क्योंकि मैं ऐसे मजाक में तो बोल नहीं रही हूँ ना, यहाँ कोई ऐसे सो चल रहा है जो मैं मजाक कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ एक ही बात को बार बार। मेरा बार बार बोलने का मतलब है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीडीपी का वृद्धि दर प्रतिशत प्राप्ति का लक्ष्य था। तो पंचवर्षीय योजना जो बनाई जा रही थी, छोड़िए पंचवर्षीय योजना के बाद आप अगर कोई योजना तैयार करते हैं, आप अगर एग्जाम की अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपना एक प्रतिशत लेके चलते हैं ना, कि इस अगर एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, सेकेंड बार आप प्रतिशत लेके चलेंगे कि उस बार इतना हुआ था, तो इस बार हम अपनी ग्रोथ को और ऊपर लेके जाएंगे, इस बार ग्रोथ को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता था जब पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की जाती थी। तो हर वर्ष वृद्धि दर का लक्ष्य अपना एक रखा जाता था कि हमको इस लक्ष्य को पार करना है, अपना जीडीपी का वृद्धि इतना प्रतिशत रखना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 11th पंचवर्षीय योजना था उसमें वृद्धि दर प्रतिशत का लक्ष्य क्या था। तो 8वां क्वेश्चन हमारा ए हो जाएगा 9%,
11वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा वृद्धि जीडीपी में वृद्धि दर का लक्ष्य 9% का था। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पाद पर सर्वाधिक बल दिया गया। विद्युत उत्पाद पर सर्वाधिक बल दिया गया, तो देखिए पहला पर बल दिया गया था कृषि पर, दूसरा में भारी उद्योग, तीसरा में आत्म पोषित विकास, चौथा जो पंचवर्षीय योजना था ये अपना था ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा। 5वां जो पंचवर्षीय योजना था गरीबी उन्मूलन का था। उसी प्रकार से आपसे पूछा कि विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक बल किस योजना पर दिया गया, तो 9 का क्वेश्चन डी हो जाएगा, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया, तो विद्युत उत्पादन पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे तक चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। 7वां जो पंचवर्षीय योजना है उसको प्रारूप को तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मधुलिमय या रामकृष्ण हेगड़े। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामकृष्ण हेगड़े को श्रेय जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। 263, 280, 293, 356। 356 तो काट दीजिए, ये एकदम बिल्कुल नहीं होगा। ये पेन क्यों नहीं चल रही है, काट दीजिए। हाँ, और यहाँ 263, 293 ये सब कुछ नहीं होगा। हमारा ऑप्शन एकदम बिल्कुल 280 वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 12वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 12वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए MS खुसरो, केसी पंत, सी रंगराजन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्री रंगराजन जी जो थे 12वीं पंचवर्षीय योजना के हमारे अध्यक्ष रहे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम बताएंगे क्या था, तो 7 से 12 था। और 13वीं पंचवर्षीय योजना बीच में रोक दी गई थी क्योंकि मोदी जी की सरकार आ गई थी और वो तो पूरा तख्ता पलट ही कर दिए थे बच्चों, नीति आयोग बना लिए थे, योजना आयोग को खत्म कर दिए पूरा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है योजना आयोग, केंद्रीय कैबिनेट, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, कैबिनेट मंत्री, वित्त आयोग। तो हमारा 13 यानी कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संख्या है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए आज कम से कम ये वीडियो 13 से 14 मिनट में, यानी कि पर मिनट 1 क्वेश्चन के हिसाब से आज हमने अपना पूरा किया है सारे क्वेश्चन को। तो आप लोगों को एक बार मैं थक गई बोलते बोलते जल्दी। एक बात बता दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा बच्चों। बहुत ही मेहनत से ये हाथ से लिख के क्वेश्चन तैयार किया था, बिल्कुल चुन के बहुत सारे बुक्स से। तो आप ही हमारे मेहनत को सफल बनाइए, आप भी सफल बनिए, एग्जाम की तैयारी करिए। अश्विनी GS क्लासेस से GS के सारे पार्ट आपके कवर किए जाएंगे, प्लस आपकी हिंदी की भी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जानी है। तो आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से, हमें इसी तरीके से आप भी सपोर्ट करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी एक नए स्पेशल टॉपिक के साथ। तो अब कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही बच्चों।